दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक तरफ नाम बदलने की सियासत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की कुर्सी पर किसी ने अपना नाम लिख दिया है और योगी आदित्यनाथ चूं तक नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में इतनी हलचल क्यों मची हुई है, करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह है वो खुलकर सामने आ गई है। एक कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखा हुआ था, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्या दिल्ली का आशीर्वाद केशव प्रसाद मौर्य के पास है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, या फिर वजह कुछ और है? योगी आदित्यनाथ अपने तौर पर क्या इतने कमजोर हो गए हैं कि किसी को फटकार तक नहीं लगा पा रहे, उनके मुंह से चूं तक नहीं निकल रही, जबकि उनके नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखा है, लेकिन उन्हीं के पार्टी में उन्हीं के राइवलरी केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा इस तरह से जमा रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर अपने नाम के आगे उन्होंने मुख्यमंत्री लिखवा लिया है। 24 नवंबर 9:40 पर केशव प्रसाद मौर्य इस बात की सूचना दे रहे हैं कि डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना लखनऊ में भारत स्काउट एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के डायमंड जयंती कार्यक्रम में भव्य उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें उनकी मौजूदगी थी। लेकिन इसी कार्यक्रम से एक तस्वीर उभर कर सामने आई, जिसमें सीधे तौर पर यह लिखा है केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या 4 दिन बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ को इस कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी नहीं है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के मद्देनजर अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या यह जानबूझकर किया गया है या फिर अपने आप में ये सियासी तौर पर कोई संकेत देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नाम बदलने की सियासत तो कर रहे हैं लेकिन इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। किस तरह से उन्होंने नाम बदलने को लेकर एक बार फिर से राग छेड़ा है, देखिए जरा। 28 नवंबर 6:33 सुबह ये ट्वीट किया गया है। योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से लिखा गया है, फाजिल नगर का नाम पावा नगरी होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक खबर का कटिंग भी इसमें चस्पा किया गया है। दूसरी तरफ खबर भी छप रही है, हिंदुस्तान की खबर है, लिखा है यूपी के फाजिल नगर का बदलेगा नाम, सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक और स्थान का इस्लामिक नाम बदलने का ऐलान किया है जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फाजिल नगर का नाम बदलकर जैन आस्था के मुताबिक किया जाएगा और नाम बदलकर क्या किया जाएगा, पावा नगरी नाम किया जाएगा। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक और जगह का नाम बदल रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका नाम ही बदल दिया गया है। उनका डेजिग्नेशन शायद बदलने की साजिश की जा रही है और वो साजिश केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से की जा रही है, या फिर कहीं से इशारा मिला है, शायद दिल्ली से इशारा मिला होगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो ही जाती है। तो ऐसे में लगता यह है कि उनके ऊपर आशीर्वाद दिल्ली का लगातार बना हुआ है और दिल्ली के लगातार वो संपर्क में हैं। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार में उनको संगठन की जिस तरह से जिम्मेदारी दी और उन्होंने जिस तरह से काम किया, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव जीती है। हालांकि SIR का भी मुद्दा है, वोट चोरी का भी मुद्दा है, लेकिन जो हकीकत दिखाई दे रही है वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य को लगातार जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी जो रैली थी उनकी कटौती की गई, इसकी खबर भी निकलकर सामने आई थी। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं कमतर आंका जा रहा है और केशव प्रसाद मौर्य का जो कद है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और अब तो हाल ये हो गया है कि उनके नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूं तक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने जिस तरह की खलबली मची हुई है, कोई खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तलब किया हो, जबकि लखनऊ में एक कार्यक्रम हो रहा है और लखनऊ के अंदर योगी आदित्यनाथ के नाम की जगह केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बताया जा रहा है और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी मानो सांप सूंघ गया हो, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य लगातार भाषणबाजी कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की खूबियां गिना रहे हैं। और जिस तरह से अयोध्या के अंदर कांड हुआ, तब हमने देखा ना कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ना दोनों डिप्टी सीएम को याद किया, ना ही राज्यपाल को याद किया, खुद जाकर पूरी
पब्लिसिटी लेकर चले आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम नाराज होंगे। लेकिन ब्रजेश पाठक तो बोलने से रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य फिर भी आगे आकर अपनी एक तरह से वैल्यू बताने, दिखलाने, जताने की कोशिश कर रहे हैं और वो लगातार सियासी तौर पर एक्टिव भी हैं। अखिलेश यादव पर तंज कसना हो या फिर योगी आदित्यनाथ को लाल आंख दिखानी हो, वो हमेशा से ही आगे नजर आते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य के नाम के आगे जब से मुख्यमंत्री लिखा गया है तब से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक हलचल है और योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आखिरकार खामोश क्यों हैं? क्या योगी आदित्यनाथ भी धीरे धीरे करके ये स्वीकार कर रहे हैं जो सत्ता हस्तांतरण होता है वो धीरे धीरे करके क्या योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को अब वो कुर्सी सौंपने वाले हैं खुद ही? क्या उनके ऊपर ये दबाव बनाया गया है? क्योंकि 2024 के जो नतीजे आए उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की वैल्यू लगातार बढ़ी है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ की घटी है। कहा यह जा रहा था कि अगर सीटें कम हुई हैं, सीटें आधी हो गई हैं, समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है, तो इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का दोष है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के हाथ से सत्ता तो वैसे ही फिसलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब उपचुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया, तो कहा यह गया कि हाँ, योगी आदित्यनाथ की वो रेपुटेशन वापस आ गई है, योगी आदित्यनाथ की जो शक्ति क्षीण हो गई थी 2024 में वो वापस आ गई है। लेकिन यहां जो दूसरा कांड चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो अंतरकलह चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो महाभारत चल रही है केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ वर्सेस जो एक नया खेल चल रहा है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ नाम बदलने की सियासत कर रहे हैं, लेकिन उससे आगे केशव प्रसाद मौर्य के नाम के आगे मुख्यमंत्री कैसे लिख गया, इस पर बोलने की शायद उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है।